भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का अलग ही क्रेज रहा है। पूरी दुनिया बड़ी बारीकी से इन दोनों देशों का मुकाबला देखती है। आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं हो रहा, लेकिन पहलगाम हमले के बाद पहली बार एशिया कप में दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी, जिसे लेकर पूरे देश में सियासत भी हावी हो गई है। दिल्ली, मुंबई, नागपुर, लखनऊ, भोपाल समेत अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष इस मुकाबले को लेकर सरकार पर हमलावर है। सवाल यह है कि क्या एशिया कप में भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए था? सियासी पार्टियों के साथ साथ क्रिकेट प्रशंसकों का इस पर क्या कहना है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिवसेना प्रोटेस्ट कर रही है। हाथ में सिंदूर लेकर महिलाएं भी सड़क पर हैं। सोलापुर में उद्धव के शिवसैनिक हाथ में बैट लेकर धमकी भरा वीडियो जारी कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पुतला जला रही है। कानपुर में ओवैसी भाईजान की पार्टी विरोध प्रदर्शन में शामिल है। लखनऊ में भी लोग नाराज हैं, सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। दुबई में होने वाले भारत पाकिस्तान के महामुकाबले के पहले भारत में अलग ही मुकाबला छिड़ गया है। भारत पाकिस्तान का यह मैच क्रिकेट के पिच से ज्यादा सियासी पिच पर खेला जा रहा है। मुंबई के कांदिवली में उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिवसेना कार्यकर्ता सड़क पर टीवी सेट तोड़कर अपना प्रोटेस्ट जता रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के दूसरे दलों ने भी इस विरोध प्रदर्शन में अपनी शिरकत की है। क्योंकि हम ये मैच नहीं देखना चाहते, हम इसका प्रसारण नहीं चाहते। हम अश्विनी वैष्णव जी से कहते हैं इसका प्रसारण रोक दो। हम देखो अपनी टीवी तोड़ रहे हैं। हमें ये टीवी नहीं चाहिए, हमें ये मैच नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं चाहिए। पाकिस्तान आतंकवादी है, पाकिस्तान को धिक्कारो, पाकिस्तान को भगाओ, पाकिस्तान को निषेध करो। इस टीवी को हम तोड़ रहे हैं। एमवीए के विरोध प्रदर्शन में महिलाएं अपने हाथ में सिंदूर लेकर पहुंची हैं। उनका कहना है कि जिन पाकिस्तानी आतंकियों ने देश की बेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ा, उनके साथ किसी तरह का कोई मुकाबला नहीं खेला जाना चाहिए। आप हाथों में सिंदूर लेकर है, आप क्या कहना चाहती है बीसीसीआई? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब अपने भारत देश से ही खाली क्रिकेट खेला जाए, पाकिस्तान के साथ नहीं खेला जाए, क्योंकि वो हमारे माताएं बहनें को सिंदूर उजाड़े हैं और वो भी कास्ट और जात पूछ के किए हैं। इसके लिए हमारे जितने भाइयों हैं कोई उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आज शिवसेना यूबीडी की तरफ से जो है कहा गया है कि अगर कोई होटल मालिक अगर इस मैच की स्क्रीनिंग करता है उनके होटल में, तो उनके होटल को तोड़ दिया जाएगा। तो सीधी यहाँ पर आप सड़क पर एक विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं। दूसरी तरफ शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि लाइव स्ट्रीमिंग महाराष्ट्र में कहीं भी होने नहीं देंगे। और इन्हीं तमाम घटनाओं को देखते हुए पुलिस का बंदोबस्त जो है मुंबई के सहित कई महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगाया गया है। अब शिवसेना का कहना है कि आज पूरे दिन महाराष्ट्र के हर गली, हर गाँव, हर जिले में इसी तरह से वो विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। मुंबई में उद्धव गुट विरोध प्रदर्शन के जरिए अपनी नाराजगी जता रहा है। शोलापुर में उद्धव के शिवसैनिक सीधे धमकी दे रहे हैं। शोलापुर से शिवसेना यूबीटी के नेता ने हाथ में बैट लेकर धमकी भरा वीडियो जारी किया और महाराष्ट्र के सभी होटल मालिकों को धमकी दी कि भारत पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग की गई तो होटल में तोड़फोड़ की जाएगी। भारत पाकिस्तान मॅच दुबईमध्ये होणार आहे। ज्या पाकिस्ताननं महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या आया बहिणीचं कुंकू पुसण्याचं काम केलं, अशा पापी नीच पाकिस्तान सोबत भारताची मॅच होणार आहे। मला या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या सगळ्या हॉटेल चालक मालकाला विनंती करायची आहे, ज्या आपल्या भावाशींना याच नीच वर्तीच्या पाकिस्ताननं छातीत डोक्यात गोळ्या झाडून त्यांना जीव मारण्यात आलं, अशा पाकिस्तान बरोबर चाललेली मॅच महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही हॉटेल चालक मालकांनी स्क्रीनवर दावू नये। आपलं जर भारतावरती, हिंदुस्थानावरती जर प्रेम असेल तर कुणीही उद्याची मॅच हॉटेलमध्ये स्क्रीनवर दावणार नाही। आणि जर कुठला हॉटेल चालक मालकांनी जर मॅच धावण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्या हॉटेलमधली स्क्रीन ह्या बॅटनं फोडली जाईल, लक्षात ठेवा। आणि त्याला जबाबदार हॉटेल चालक आणि मालक राहतील। भारत पाकिस्तान के महामुकाबले के पहले सियासी हल्ला मचा है। भारत पाकिस्तान मैच के विरोध में ओवैसी की पार्टी भी उतर गई है। एआईएमआईएम कार्यकर्ता पोस्टर बैनर लेकर कानपुर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
तो इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर ओवैसी ने बीजेपी पर फिर बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने पूछा कि 26 भारतीयों की जान ज्यादा कीमती है या फिर पैसा। ये पाकिस्तान हमेशा से फेल्ड स्टेट रहा है। वहां से आए और 26 को मार कर चले गए, बेवाह कर दिए, यतीम कर दिए बच्चों को। अफसोस होता है हमारे 56 इंच के वजीर आजम, उनके होते हुए कैसा मैच हो रहा है। ये नहीं खेलना था, कोई बात नहीं, एक कप नहीं जीतते थे हम, नहीं बाइलैटरल है। अरे तो फिर पानी भी तो बाइलैटरल है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है बाइलैटरल है ना। वो जब हम पानी रोक दिए तो खेल कैसा खेल रहे। हम पूछना चाह रहे आरएसएस से, बीजेपी से, 26 भारत के नागरिकों की जान की कीमत क्या है बताओ हमको। तुमने बता दिया कि शायद जो भी तुमको टीवी का ऐड मिलेगा वो उनकी जान की कीमत से ज्यादा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। क्या कोई भाजपा का केंद्र सरकार का मंत्री ये कहने के लिए तैयार है कि अपनी बहन के हत्यारे के साथ वो अपनी बहन को ब्याहने के लिए तैयार है? ये जो तस्वीर है ये यही कह रही है कि जिन्होंने हमारी बहनों के पतियों का मांग उजाड़ा, सिंदूर उजाड़ा, वो कह रहे हैं आओ हम ही तुम्हारी सिंदूर जो है तुम्हारा भर दें। ऐसे घिनौने लोगों के साथ आज केंद्र सरकार हमारे देश के क्रिकेटरों को क्रिकेट मैच खिलवाना चाह रही है। मुझे लग रहा है डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के उन कपूतों को जो बीसीसीआई और आईसीसी के अंदर बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, उनको डूब मरना चाहिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी इंडिया पाकिस्तान मैच का विरोध कर रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े उनके साथ क्रिकेट खेलना शर्मनाक है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा, उन्हीं के साथ मैच खेला जाता है जिससे दोस्ती होती है। धंधा है, कारोबार है। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरी दुनिया में एक रोमांच होता है। वो प्लेयर नहीं खेलते, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जैसे फौज लड़ रही है वैसे होता है। हमारे यहाँ वाले अपना आप जोश में रहते हैं, उधर वाले उधर जोश में रहते हैं। उसके राइट बिकते हैं बहुत महंगे, उसके प्रसारण के जो अधिकार हैं वो बहुत महंगे बिकते हैं, टिकट भी बहुत महंगे बिकते हैं। तो केवल धंधा है। इनको इस बात की परवाह नहीं है कि हमारी बहनों का सिंदूर उजड़े हुए अभी कुछ ही पल गुजरे हैं, कुछ ही दिन गुजरे हैं, उनकी आंख के आंसू अब तक सूखे नहीं, और आप अपने धंधे के ऊपर लग गए। आप नए नए बहाने बता देंगे। पहली बार नहीं हो रहा है कि कभी किसी, पहले हमने हॉकी टीम भी नहीं भेजी थी, पहली बार नहीं है ये। तो ये बताने की कोशिश ना करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नियम है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है, ये आप इधर उधर की बात कर करके इसको लीपापोती से काम नहीं चलेगा। आपकी राष्ट्रभक्ति, आपकी देशभक्ति, आपकी सारी चीजें जो हैं वो कहाँ छुप जाती हैं जब ये सारी चीजें इस तरह से सामने आती हैं। पाकिस्तान ने एक इतनी खतरनाक और इतनी बुरी हरकत करी है। पहलगाम के अंदर हमारे 26 लोगों को मार दिया गया, हमारी बहन बेटियों के सुहाग उजाड़ दिए गए। अभी तो उनके आंखों के आंसू भी खुशक नहीं हुए थे कि हम एक मैत्रिक मैच खेल लें उनसे, फ्रेंडली मैच हमारे हो जाए। किसी भी, चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो, क्या ये बात जायज़ है कि हमारा देश उन तमाम शहीदों के साथ खड़ा है जिनको आतंकवादियों ने मारा था? और आतंकवादी कहाँ से आए थे ये मुझसे आपसे छुपा हुआ थोड़ी है। तो इस तरह के संबंध हमें नहीं बनाने चाहिए। उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनके घर के लोग मर गए, जिनका कमाने वाले लोग चले गए, जो जवान बेवा हो गई, उनके बारे में सोचना चाहिए कि उनके दिल पे क्या गुजरेगी जब हम मैच खेलना शुरू कर दें, क्योंकि मैच उसी से खेला जाता है जिससे दोस्ती होती है। इंडिया पाकिस्तान के बीच होने वाले इस महामुकाबले को लेकर पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी नेताओं का अपना अपना तर्क है। दरअसल एसीसी या आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेना जरूरी होता है। आप मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में किसी टीम के साथ खेलने से मना नहीं कर सकते। अगर आपने मैच नहीं खेला तो दूसरी टीम को बिना खेले पॉइंट मिल जाता है। मैच नहीं खेलने पर टूर्नामेंट से बाहर होने का भी खतरा होता है।
अगर देश की भावना के हिसाब से देखें तो हमें कुछ नहीं लेना देना होना चाहिए पाकिस्तान से। उनसे हेलो भी मत करो, उनको तो जिससे फायदा होता है उनका हुक्का पानी बंद करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। पर अगर आप ऐसे बोलेंगे कि ये मैच होना चाहिए नहीं चाहिए था, तो मैं तो अपने जो लीडर्स हैं, मुझे इट्स प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन, इट्स द गवर्नमेंट्स डिसीजन कि ये होना चाहिए मल्टीनेशनल में, क्योंकि इसके तार कहीं और जुड़े हैं। जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच शुरू होते हैं सियासत शुरू होती है और सारे कूद पड़ते हैं बीच में, और इसका क्या है कि मैच होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक तो हम होस्ट कर रहे हैं, होस्ट करने के साथ साथ हम किसी को कह नहीं सकते कि आप जो ACC में जो टीमें आती हैं उनको तो आपको इनवाइट करना ही पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान रिफ्यूज करता है वो अलग बात है। बड़ा निर्णय है कि क्या भारत वर्ल्ड कप छोड़ दे, भारत एशिया कप छोड़ दे, क्या भारत ओलंपिक छोड़ दे, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान से अपने संबंध खत्म किए हैं। तो कुछ टूर्नामेंट है जहां पे खेलनी भारत की मजबूरी हो गई है, देश के लोगों को इसको समझना चाहिए। एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में होने वाले मैच का विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ मैच से पहले हिंदू संगठनों ने टीम इंडिया की जीत के लिए विजय यज्ञ किया। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों ने टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा और हवन किया और कहा कि पहले ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हराया, अब भारतीय टीम पाकिस्तान की टीम को धूल चटाएगी। जिस तरह से पाकिस्तान ने कश्मीर में अपना उग्रवादी संगठन भेज करके मरवाया, उसका बदला हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चला करके पाकिस्तान में हमारी सेना के लोग जा करके घुस करके मारने के बाद रिजल्ट आपने देखा ही होगा। आज कुछ जगह पर इसलिए विरोध कर रहे हैं कि पाकिस्तान से भारत को खेलना ही नहीं चाहिए, लेकिन विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मानना है कि अगर खेलेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इंडिया के पास इतनी ताकत है कि एक ही झटके में पाकिस्तान को हरा देगा। निश्चित रूप से हराएगा। वाराणसी में भी भारतीय टीम की जीत के लिए हवन और पूजन हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के ग्रुप स्टेज का महामुकाबला होगा। पिछले 10 साल में राइवलरी एक तरफा सी हो गई है, जहां पाकिस्तान को 7 मुकाबलों में महज एक बार जीत नसीब हुई है और आज फिर टीम इंडिया पाकिस्तानियों को धूल चटाने के लिए तैयार है। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।